नरेंद्र मोदी जी ने जो आपको शुरू किए हैं अन्न योजना, जिससे सबको मिल जा रहा है, उस समय बड़ी गरीबी हुआ करती थी, खासकर बिहार और जहां आप बात कर रहे हैं यहाँ, तो लोग लालायित रहता था और इनका काम था इनके शरीर पे जो वस्त्र है उसको भी दे देना। शुरू से यही इनकी एक हॉबी रही कि आज इतने आगे तक। स्वयं सतीश चंद्र दुबे जी भी बहुत मेहनत किए हैं और सबके सुख दुख में काम आए हैं, तो अब आज जो है उनको इतना ऊपर भगवान पहुंचाए हैं। जो ये खेत है, जो ये पानी लगा हुआ है, इसी खेत में बैठकर सतीश चंद्र दुबे जी का इंटरव्यू मैंने किया था जब वो शिवसेना से चुनाव के टिकट से चुनाव वो पहली बार लड़ रहे थे। 22-23 बरस पूर्व ये जो अभी जो पक्का का दिख रहा है, ये झोपड़ी का मकान हुआ करता था और इसी में हम लोग आया करते थे और सभी सदस्य लोग जितने भी थे बीजेपी के सहयोगी थे और इसी में हम लोग बैठते थे। कल तक बिहार बीजेपी के कोटे से राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे जो हुआ करते थे, वो उनका पद जो है वो बदल गया है और मोदी सरकार में वो कोयला खनन मंत्री बन चुके हैं और ये उन्हीं का बिहार पश्चिम चंपारण ज़िला में स्थित ये हरसरी गांव का ये कोरगावा चौक है। अब देखिए इस चौक के बारे में आपको बताते हैं। ये जो चौक है, सतीश चंद्र दुबे सन 2000 में वो अपना राजनीतिक कैरियर वहाँ से शुरुआत किए और शुरुआत करने के बाद 2005 से लेकर सक्रिय सदस्य बन गए बीजेपी के और लगातार विधायक का चुनाव जीतने के बाद 16वीं लोकसभा का चुनाव भी वो जीत लिए और वाल्मीकि नगर लोकसभा के सांसद बन गए और ये कहानी फिर आगे बढ़ी, राज्यसभा सांसद बने और फिर उनको मोदी कैबिनेट में कोयला खनन मंत्री का पद दे दिया गया। अब इस पद मिलने के और चुनावी शुरुआती दौर के कहानी को हम थोड़ी सी दर्शाते हैं। देखिए यही चौक है, कोरगावा चौक है, जहाँ पर सन 2000 में यानी कि 22 साल 23 साल 24 साल पहले हम लोग इसी चौक पर आते थे और उस समय मैं भी था और जितने भी कार्यकर्ता लोग थे उनका यहाँ पर कहीं जगह पर ड्राम में पेट्रोल हुआ करता था और वहीं से सभी कार्यकर्ता का पेट्रोल भराया जाता था और यहीं से गांव में हम लोग कैंपेनिंग के लिए चलते थे। और कैंपेनिंग देखिए ये जो है रास्ता, ये बेतिया और नरकटियागंज का मुख्य पद है। ये कोरगावा चौक जो यहीं से रास्ता हरसरी की तरफ जाती है, उनके गांव की तरफ जाती है और हम चलेंगे उनके गांव की तरफ, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा चौक को दिखाते हैं। और इसी चौक पर हम लोग यहाँ से रणनीति बनती थी और उनके कार्यकर्ता लोग उनके साथ निकलते थे और गांव में कैंपेनिंग करते थे, चुनाव के जीत के बारे में, लोगों से मिलकर आश्वासन देने के बारे में, भरोसा दिलाने के बारे में। और भरोसा वो जीतते यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि आज पूरे बिहार में उनको कोयला मंत्री के रूप में अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। और देखिए यहाँ बोर्ड भी जो लगा हुआ है आपको दिखाते हैं। और ये जो मंदिर है, मंदिर के पास ये जो बोर्ड है, ये नरकटियागंज रास्ता जाती है और ये जो लिखा हुआ है श्री सतीश चंद्र दुबे जी चंपारण की पावन भूमि में प्रथम आगमन पर, यानी कि प्रथम आगमन उनका हुआ है केंद्रीय मंत्री के रूप में। तो यहाँ पर ये आगमन को लेकर यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, होर्डिंग पोस्टर का बोर्ड लगा हुआ है और ये स्वागत समारोह जो है यहाँ पे हो रहा है। अब हम चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं इस चौक पर। आइए ज़रा, अब थोड़ा सा बता देता आपको, सतीश चंद्र दुबे की पढ़ाई लिखाई जो हाई स्कूल नरकटियागंज में, ये उच्च विद्यालय में हुई, जहाँ पे वो पढ़ने के लिए भी जाते थे और वहाँ पे
स्पोर्ट्स ज्वाइन किए थे, वहाँ पे खेल कूद करने के लिए भी जाते थे। तो यहीं पे सतीश चंद्र दुबे इसी जगह पर आते थे और यहाँ से बस पकड़ते थे और नरकटियागंज की तरफ जाते थे हाई स्कूल में पढ़ने के लिए, और वहाँ पर उनका स्पोर्ट्स का खेल भी हुआ करता था। और उस समय चूँकि पैसा हुआ नहीं करता था तो सभी चंदा के बल पर था, और चंदा इकट्ठा करके उन्होंने ये अपने जीवन काल को आगे बढ़ाया और आप आज यहाँ तक पहुँचे। और ये जो जगह है यही कोइरगांवा चौक है। ये जो कोइरगांवा चौक है, ये जगह जो है कौन सा जगह है, कोइरगांवा चौक इसको बोलते हैं ना। तो हरसरी जो सतीश चंद्र दुबे का गांव है, जो ये हरसरी गांव इसी को जोड़ता है ना। नहीं, ये अच्छा, ये पान वाले भाई, ये दुकान आपका कितने बरस से है? 1 महीना से। 1 महीना से। कुछ पुराने लोग यहाँ पे हैं क्या, दुकान वाले? है, होटल वाले हैं लोग, होटल वाले। अच्छा, ये होटल वाले से ज़रा हम बात करते हैं। होटल वाले कौन हैं और यही पुराने हैं जो बात कर सकते हैं। हम ये खोज रहे हैं कि माननीय जो कोयला मंत्री हैं, ये जो खनन सतीश चंद्र दुबे जो है, इनका जो शुरुआती जो सन 2000 में यानी कि 24 साल पहले जो हुआ करता था, तो यहीं से कैंपेनिंग जितने भी कार्यकर्ता थे यहाँ पे आते थे, और यहाँ पे एक ड्रम में पेट्रोल रखा जाता था और उसी पेट्रोल से सभी कार्यकर्ता के गाड़ी में भराया जाता था, जिसमें हम भी थे और पत्रकारिता करते थे उस समय। तो ऐसा कौन दुकान है वो हमको नज़र नहीं आ रहा है, किस दुकान में यहाँ पे भराया जाता था। चूँकि उस वक्त तो वो बहुत गरीब थे, पैसा हुआ नहीं करता था, तो चंदा इकट्ठा करके कैंपेनिंग हुआ करता था। उनको पब्लिक सपोर्ट था ना, वो पब्लिक में लोकप्रिय है, अच्छा काम किए हैं। लोग अपने पास से पेट्रोल भरा के लोग चला है, वो अपने पास से नहीं दिए हैं, लोग अपना अपना भरा के लोग प्रचार किया है, उनको जिताया है हमेशा। आपका सर परिचय क्या हुआ, आप पुराने हैं यहाँ के? हम बहुत पुराने हैं, उनके दोस्त भी हैं एक तरह से। हमारा घर केहुनिया पड़ता है। एक नाम क्या हुआ? वीरेंद्र मिश्रा जी मेरा नाम हुआ। मैं बहुत उनको नज़दीकी से जानता हूँ। अच्छा वीरेंद्र मिश्रा जी, एक अहम सवाल बताया जाए कि परिवार में और वृद्धजन में, महिलाओं में ढुककर जन में प्रवेश करके उनके बड़े भाई प्रदीप दुबे जो मेहनत किए, वो क्या कहता है आप? बहुत योगदान है उनको, अच्छा योगदान है बड़े भाई का। और उनका पिताजी भी थे, अब तो नहीं हैं, वो भी बहुत मेहनत करते थे और पब्लिक में जो है इन लोगों का बहुत अच्छा पकड़ है। सुख दुख में सबके लोग जाते हैं आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज भी जो है छोटे आदमी के यहाँ वो जाते हैं आते हैं। आज तो खैर सतीश चंद्र दुबे का बहुत बड़ा कद हो गया है, लेकिन उस वक्त तो हुआ नहीं करता था। लेकिन जितने भी वादे इरादे हैं पब्लिक से घर में जाके, वो प्रदीप दुबे ही किया करते थे। प्रदीप जी का तो अहम भूमिका है, प्लस उनके पूरा परिवार मेहनत करते थे। स्वयं सतीश चंद्र दुबे जी भी बहुत मेहनत किए हैं और सबके सुख दुख में काम आए हैं, तब न आज जो है उनको इतना ऊपर भगवान पहुंचाए हैं। विरोध में एक आदमी बोलने वाला नहीं है। जो भी विरोधी थे जिनसे वो चुनाव लड़े, इत्तेफाक से वो दुनिया में भी नहीं रहे। नहीं, जो भी विरोधी तो थे ही नहीं उतना। अब विरोध तो सबका होता है, अच्छा भी काम कीजिए तो विरोध होता है, अब बुरा कीजिए तभी विरोध होता है। लेकिन बहुत बढ़िया आदमी हैं। हम उनके पंचायत से 2 पंचायत उधर हमारा घर है। हम बहुत नज़दीकी से, आज 30 साल से उनको जानते हैं। आज भी जो है मंत्री बने हैं, लेकिन अगर देख लेते हैं तो गाड़ी रोक के पहले प्रणाम करते हैं। शिष्टाचार से ही वो आगे बढ़े हैं। यही शिष्टाचार है जो उनको आगे बढ़ाया है। देखिए सभी कोइरगांवा चौक के हैं, आप लोग क्या इधर के हैं ना, यही इसी आसपास के हैं। और अब हम चलते हैं आपको हरसरी की तरफ, उनके गांव की तरफ, और गांव को दिखाते चलते हैं। और यही सतीश चंद्र दुबे जो कोयला खनन मंत्री हैं, उनके गांव का जो रास्ता है, ये जो यहीं से निकलता है। और ये बाएं साइड वाला रास्ता जो है, ये रास्ता निकल के जाता है और यही रास्ता हरसरी गांव की तरफ चला जाएगा। हम चलते हैं गांव की तरफ, चलिए।
माननीय सतीश चंद्र दुबे जी कोयला खनन मंत्री हैं, उनके गांव चलते हैं और कुछ गांव का माहौल दिखाते चलते हैं। देखिए ये बगीचा सुनहरा बगीचा भी है और रास्ते में पड़ता है। जगह जगह जो है देखिए ये पेड़ लगाया गया है, जगह जगह इसको बैरिकेडिंग भी किया गया है ताकि कोई जानवर इसको नुकसान पहुंचा न सके। और यही रास्ता लगभग मेन रोड से 500 मीटर की दूरी पर उनका गांव है, हरसरी गांव है और ये हरसरी गांव की तरफ ही रास्ता जा रही है। और ये सभी गांव के लोग देखिए इक्का दुक्का मिल रहे हैं और खेती का भी समय है, खेत में लोग जा रहे होंगे। चलिए चलते हैं और मंदिर फिर दिखाई दे रहा है। देखिए ये माता जी का मंदिर है। ये सतीश चंद्र दुबे जी का जो गांव हरसरी है उसी गांव के रास्ते में माता जी का मंदिर भी दिखाई दे रहा है। और थोड़े से रास्ते टूटे फूटे हैं कहीं कहीं, अभी पूर्ण रूप से बढ़िया रास्ता बना नहीं है, लेकिन जाया जा सकता है। और देखिए टूटा फूटा रास्ता, थोड़ा सा पानी उनी लगा है रास्ते में। ये कहीं कहीं गांव के रास्ते में मिल ही जाते हैं। गांव का रास्ता होता ही ऐसा है और गांव का मतलब ही यही है। लेकिन अब कुछ दृश्यम जो है बदलना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार के कैबिनेट में मंत्री हैं तो इनके गांव का रास्ता अनुमानतः बदलना चाहिए। भविष्य में अच्छा सड़क होनी चाहिए उनके घर तक पहुंचने के लिए। और देखिए इस गांव को ये दो भाग में ये ट्रेन जो है लाइन, रेलवे लाइन जोड़ती है। ये हरसरी गांव के में जाने से पहले ये केबिन है और ये केबिन नकटियागंज से बेतिया की तरफ जाती है, रोड है ये। और हम लोग ये इसको पार कर गए और हरसरी गांव का बोर्ड तो खैर अभी दिखाई दिया नहीं। जो मेन गांव का जो बोर्ड होता है, कहीं ना कहीं स्कूल जरूर नहीं होगा, स्कूल से पता चल जाएगा कि हरसरी गांव में हम लोग पहुंच गए। लेकिन लगता है कि हम लोग हरसरी गांव में पहुंच ही गए हैं। अब स्कूल का इंतज़ार है और कहीं लिखा हुआ बोर्ड का इंतज़ार है कि जहाँ पे पूर्ण रूप से लिखा हुआ कि हरसरी गांव, ये हरसरी गांव में को दर्शाता हो और हरसरी गांव ही के बारे में बताता हो। ऐसा कोई बोर्ड दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब भी देखिए घर के ऊपर जो है बीजेपी के झंडा इस गांव में हर जगह ही दिखाई दे रहा है। ये झंडा बीजेपी का झंडा है और ये सतीश चंद्र दुबे जी का गांव है। और सतीश चंद्र दुबे जी का गांव और ये बीजेपी का झंडा, ये कुछ दर्शाता है कि गांव में भी इनकी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी है, प्रमुखता है, उनके बारे में सभी लोग जानते होंगे। और सतीश चंद्र दुबे जी लोगों के प्रिय भी होंगे, तभी लोग, या बीजेपी के प्रिय होंगे तभी लोगों ने घर घर बीजेपी का झंडा जो है यहाँ पे लगाया हुआ है। और हम ज़रा तेज़ी में चलते हैं कि रास्ता क्लियर है। गांव है तो कुछ संभल के भी चलना पड़ेगा, बच्चे उधर से उधर आते हैं। अब बच्चे को समझ में आता नहीं है, देखिए। और गांव के हम लोग सामने भी एक मंदिर दिखाई दे रहा है, सामने मंदिर भी दिखाई दे रहा है। ये इसी मंदिर का ये जीर्णोद्वार दोबारा
इन्हीं के परिवार के लोगों ने किया था। और देखिए मंदिर जो लिखा हुआ है, इसके नीचे भी लिखा हुआ है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत ये श्री सतीश चंद्र दुबे ये लोकार्पण हुआ है। और ये सभी बोर्ड हैं और ये देखिए मंदिर है। ये लगता है कि हम लोग हरसरी गांव में हम लोग पहुँच गए, हरसरी गांव में पहुँच गए और कुछ ही दूर पर उनका घर भी आ जाएगा। ये सभी माननीय मंत्री जी के गांव का ये नज़ारा है। और ये देखिए ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरसरी, ये हरसरी मिल ही गया। देखिए आपको पढ़ाते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरसरी 01 प्रखंड नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण। ये स्कूल हो गया प्राथमिक स्कूल। शायद दुबे जी का प्राथमिक भी विद्यालय यहीं पे हुआ होगा। और हम पहुंच गए मंत्री जी के घर, मंत्री जी के घर के पास आ गए। और मंत्री जी का घर ये दिखाई भी दे रहा है। सभी लोग हैं, बैरिकेडिंग भी लगा हुआ है और गाड़ी भी लगी हुई है। गाड़ी लगी हुई है लेकिन मंत्री जी है या नहीं ये पूछने से पता चल ही जाएगा। कट कर दीजिए, कट कर। मंत्री जी के, कोयला खनन मंत्री जी के सतीश चंद्र दुबे जी के घर ये देखिए पीछे उनका यही घर है। और ये घर का नज़ारा है और गाड़ी लगी हुई है। और आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। ये लगभग 23-24 वर्ष पहले की बात है। और जब मैं पहली बार यहाँ पे 24 वर्ष पहले आया था तो यहाँ पे उनका इंटरव्यू जो है देखिए दिखाते हैं। उनका इंटरव्यू यही जो ये खेत है जो ये पानी लगा हुआ है, इसी खेत में बैठकर सतीश चंद्र दुबे जी का इंटरव्यू मैंने किया था जब वो शिवसेना से चुनाव के टिकट से चुनाव वो पहली बार लड़ रहे थे। और शिवसेना के चुनाव की अगर बात छोड़ दिया जाए तो जब से वो बीजेपी ज्वाइन किए वो आज तक वो हार का चेहरा नहीं देखे। और लगातार विधायक पर विधायक बनते गए। विधायक बनने के बाद 16वीं लोकसभा में, एक वाल्मीकि नगर के लोकसभा में एक ऐसे व्यक्ति को हरा कर वो चुनाव जीते जो जिसका जेडीयू का गढ़ हुआ करता था। और जहाँ पे बीजेपी की पहली बार ये फतह हुई और फतह करने वाले सतीश चंद्र दुबे ही हैं। और उसी के बाद उनको ये ब्रेक मिला और बहुत बेहतरीन ब्रेक मिला जो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन एक छोटा सा सवाल है कि पद पे रहते अगर किसी का आकलन किया जाए तो उसकी कहानी नहीं बनती है। एक छोटी सी बात है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जो APJ अब्दुल कलाम हैं, वो जो पद पे थे तब तक उनकी कहानी नहीं बनी। और जब वो पद से विमुक्त हुए तो उनको हमारे देश में मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। तो यही कहानी है। अब सतीश चंद्र दुबे की कहानी अभी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इस कहानी को बनने में और कितना समय लगता है और इसकी हिस्टोरी सबके सामने आने में कितना समय लगता है ये देखने वाली बात होगी। ये जो सतीश चंद्र दुबे जी का घर है, इस घर के अगर हम फोकस करें, ज़रा आप फोकस कीजिए, आइए ज़रा बताते हैं, फोकस कीजिए। वो जो फोकस जो जब कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमको देखने में आ रहा है कि सतीश चंद्र दुबे जी का जो घर है, ये घर के वेंटिलेटर भी जो है, ये वेंटिलेटर में ये बीजेपी का ये वेंटिलेटर लगा हुआ है जिसमें से रोशनी आती है जाती है। और यही
बीजेपी की पहचान है, जो ये अपने में ढाल चुके हैं और अपने जीवन में ढाल चुके हैं, अपने मन में ढाल चुके हैं, अपने मानसिकता में ढाल चुके हैं, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री इनका नाम बेझिझक कोयला मंत्री के रूप में स्वीकृत करके नड्डा जी से फ़ोन करवाए कि आइए मेरे पास, और चाय पर बुलाया, और जहाँ पर इनको पता चला कि हमको कोयला खनन मंत्री बनाया जा रहा है। 22-23 बरस पूर्व ये जो अभी जो पक्का का दिख रहा है, ये झोपड़ी का मकान हुआ करता था, और इसी में हम लोग आया करते थे, और सभी सदस्य लोग जितने भी थे बीजेपी के सहयोगी थे, और इसी में हम लोग बैठते थे। और प्रथम बार जब ये विधायक बने तो यहीं पे बैठ के वो यहाँ से सभी जन समस्याओं का ये समाधान यहीं पे बैठ के वो कुर्सी पे किया करते थे। जब ये कच्ची की मकान हुआ करती थी और ये ज़मीन जो है ये पक्का नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी तो ये काफ़ी अच्छा बन चुका है। और क्या मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ये तो सही है कि ये कच्चा जो मकान है इसी में हम लोग बैठा करते थे, जितने भी कार्यकर्ता है, और यहीं से फरियाद कच्ची दीवार हुआ करती थी, और ऊपर में हम लोगों के यहाँ देहात में खिपड़ा या नरिया कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल पूरी भाषा में वहीं इस पे छाया हुआ था, और यहीं पे लोगों की बातें माननीय जो पहली बार चनपटिया से निर्वाचित हुए 2005 में, उस समय यहीं सुना करते थे। हाँ, और उसके बाद जब नरकटिया के विधानसभा में चुनाव लड़े, जीतने के बाद फिर तब भी यहीं से उनका ये समाधान हुआ करता था। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। नरकटियागंज विधानसभा का भी हम लोग यहाँ तक कि 2014 की जब हम लोग लोकसभा चुनाव 16वीं लोकसभा की, हाँ, उस चुनाव को जीतने के बाद भी ये नहीं बना था। हाँ, नहीं 16वीं के बाद में ही इसका निर्माण कराया गया, वो भी अभी अधूरा पड़ा हुआ है। फाइनली आप देख रहे होंगे, आपके कैमरामैन ने यहाँ देखा होगा, अभी अधूरा है। ये जब पूर्ण हो जाएगी तो इसको हम लोग शुभ भी मानते हैं। यहाँ पुनः माननीय विधायक जी बैठे, सांसद महोदय बैठे, राज्यसभा सदस्य बैठे, अब इस पे माननीय अब यहाँ पे कोयला खनन मंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी की नज़र पड़ी कि ऐसे लोगों को भी जो निचले स्तर से उठ करके यहाँ तक की राजनीति की, उसको भी अवसर मिला अपने को सिद्ध करने का। आशा रखते हैं अब यहाँ कोयला मंत्री जी भी बैठेंगे। हम कोयरगावा चौक से आ रहे हैं, और कोयरगावा चौक पे एक प्रबुद्ध जन मिले, जिनसे मैंने सवाल किया कि आज से 24 वर्ष पहले पूर्व जब शिवसेना का जो तैयारी कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, तब सतीश चंद्र दुबे जी का जो बड़े भाई हैं प्रदीप दुबे हैं, सारे वादे सारे इरादे पब्लिक में जाकर औरतों से मिलके, वृद्धजनों से मिलके वहीं किया करते थे, और वहीं से इनका शुरुआत हुआ सतीश चंद्र दुबे का आगे बढ़ना। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इनके वोटर वहीं होते थे जिनके उस समय, आज तो नरेंद्र मोदी जी ने जो आपको शुरू किए हैं अन्न योजना, जिससे सबको मिल जा रहा है, उस समय बड़ी गरीबी हुआ करती थी, खासकर बिहार और जहां आप बात कर रहे हैं यहाँ, तो लोग लालायित रहता था, और इनका काम था इनके शरीर पे जो वस्त्र है उसको भी दे देना। शुरू से यही इनकी एक हॉबी रही कि आज इतने आगे तक उन्होंने कभी अपने बारे में, हमने देखा है, मैं इस गांव का हूँ, इस निमित्त कह रहा हूँ, पहले प्रायोरिटी जो सामने खड़ा है उसको देते हैं। गरीबी का आलम तो हम सचमुच मानते हैं। इतना भी आलम था कि पैसा भी नहीं हुआ करता था सतीश चंद्र दुबे के पास जी, कैंपेनिंग किया जाए, मोटरसाइकिल में तेल भरवाया जाए, तो ये सब जन सहयोग अपने कार्यकर्ता लोग भरवाते थे। हाँ, जैसे बड़े लोगों से भी इनकी पहचान हुआ करती है, लोग जानते थे कि दुबे जी हैं, वो जो गरीब कन्याएं हैं उनके ब्याह में दे देते हैं पैसा, या उन लोगों को बराबर उनके यहाँ उनकी माता जी हैं, अपने कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है, वो बनाती थी, और सब्जी और चावल मोटा वाला वो भी बनता था यहाँ खाने के लिए। लोग आपके यहाँ छप्पनों, हम लोग भी इसी में खाना खाए हुए हैं, उनके साथ खाए हुए हैं। याद होगा आपको कि आपने उस समय क्या भोजन किया है।
तो कभियो इनके यहाँ 2 प्रकार का भोजन भी नहीं बना। आज मंत्री हो गए हैं तो भी आप जो खाएंगे वहीं वो भी खाएंगे। ये सब सिमिलरिटी होने के वजह से वो आज इतने आगे गए हैं। बाकी तो आप भी उनके मित्र गणों में से ही रहे हैं, आप भी देखते हैं, मैं भी देख रहा हूँ। बिल्कुल सत्य है। ये रंजू जी हैं, ये सांसद क्या क्या बोलेंगे आपको यहाँ पे? मैं तो आपका पद? मैं उनका निजी सचिव। आपके निजी ये रंजू जी हैं, निजी सचिव हैं ये सतीश चंद्र दुबे जी का। और ये बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं कि जिस वक्त हम लोग आया करते थे उस वक्त बहुत गरीबी हुआ करती थी इनके पास, और हम लोग भी उनके साथ खाया करते थे यहाँ पे बैठ के, और जो खाते थे वो हम लोग को भी खिलाते थे। हाँ बिल्कुल, ये उनकी हॉबी रही है कि बराबर लोगों में रहना शुरू से ही। और जो बातें आपने उनके अग्रज की तो इनके वोटरों को एकजुट करने में अहम भूमिका प्रदीप दुबे जी ने भी निभाई। हमको तो लगता है कि उस वक्त जब हम बात करते थे गांव-गांव में जाके, तो लोग बोलते थे कि हम लोग सतीश चंद्र दुबे जी को वोट तो दे रहे हैं लेकिन विधायक हमारे प्रदीप दुबे जी। बिल्कुल सही कहते हैं। ये उतनी नहीं व्यापक स्तर पे, क्योंकि बहुत सारे मामलाएं इन पे लंबित थे। लोगों की समाज के कुछ वर्ग थे यहाँ के, मैं उनकी नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कुछ लोग उसमें से अब नहीं भी हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उनके नाम लेना मैं हितकर नहीं जान पड़ता। मैं समझ सकता हूँ। और जो भी विरोधी थे वो आज के डेट में है भी नहीं, स्वर्गवासी हो चुके हैं और वो परलोक सिधार गए हैं। एक खूबी है कि सतीश चंद्र दुबे से जिनकी भी लड़ाई हुई उनकी हार हो गई। हाँ बिल्कुल, ये बात सही कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने उनके समक्ष भी नतमस्तक होकर के अपनी जीत की आगाज की है। आप विरोधी ही हो तो क्या है, प्रणाम करना तो आपको बनता है। आप भी तो हमें कुछ नहीं तो ये कहेंगे खुश रहिए, तो ये हमने उनमें नज़दीक रहने के वजह से हमने देखा है। चाहे विरोधी हो या अपना हो, सबको पद कुछ भी हो जाए, पद कितना भी बड़ा हो जाए सतीश चंद्र दुबे जी का, लेकिन उनका ये लक्ष्य यही है कि सामने का विरोधी भी अगर सामने खड़ा है तो उसका शिष्टाचार के रूप में उसको प्रणाम करना, नमस्कार करना वो भूलते नहीं है। मैं विपुल कुमार, स्टार ABP न्यूज़, बिहार, बेतिया।